जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए 14 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो के लिए 14 सितंबर का दिन उनकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं कि वर्गों की 14 सितंबर के दिन बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी। ओके, 14 सितंबर के दिन वर्गों की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, 14 सितंबर के दिन वर्गों की फैमिली लाइफ, लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखिए, पहले एक एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी आप लोगों के सामने। पहली बात तो ये है कि आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं। या तो आप लोगों को कोई डिसीज़न लेना है, या आप लोग किसी दो सिचुएशन के बीच में स्टक हैं, या दो पर्सन्स के बीच में स्टक हैं। तो मुझे लगता है कि कोई डिसीज़न लेना हो सकता है आप लोगों को, जिसमें आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे दिल की सुननी चाहिए कि मुझे दिमाग की सुननी चाहिए। मुझे आखिर कौन सा डिसीज़न लेना चाहिए जो मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल, सुटेबल हो, जिसमें किसी को हर्ट भी ना हो, जिसमें किसी का लॉस भी ना हो। और आप जो है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, आपकी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तो आप जो हैं बहुत डिफेंडेड मोड में दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि मेरा भी लॉस ना हो और दूसरे पर्सन का भी लॉस ना हो। तो ऐसी कुछ सिचुएशन में आप उलझे हुए, या ये कह लीजिए कि स्टक नज़र आ रहे हैं। किसी को आप अपने लव का कप देना चाहते हैं, किसी को आप कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप स्टक हैं। जैसा कि ये कन्फ्यूज़न है, तो मुझे लगता है कि आप अपने लव का कप किसी को देना चाहते हैं, किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेकिन आप कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे दिल की सुननी चाहिए कि दिमाग की सुननी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलत डिसीज़न हो जाए। क्या पता ये रिलेशनशिप मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा ना हो, हार्मफुल हो जाए, मुझे बहुत सारे लॉसेस से गुजरना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, तो आप किसी क्लियर कट डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, अब इस कार्ड को देख के मुझे लगता है किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स से ये लगता है कि पहली बात तो आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हुए हैं। मतलब पहले आप लोग थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में या तो आपके रिलेशनशिप को बहुत टाइम हो चुका है, या ये भी हो चुका है कि आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हों। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने फेस की हों, जिसके बाद अब आप लोग किंग की पोजीशन में आ गए हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। और ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। लेकिन आपके अंदर एक दिक्कत ये दिखाई पड़ रही है कि आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई आपको किसी के लिए कुछ बता देता है तो आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों से हटने की ज़रूरत है। द डेविल, देखिए द डेविल बता रहा है कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि आप लोग लवर्स हैं, आप लोग डिवाइनली गाइडेड लवर हैं। मतलब ये जो रिलेशनशिप है आपका, ये डिवाइन की ब्लेसिंग से है। लेकिन आप लोगों के आसपास इतनी नेगेटिविटी है। एक तो इसका ये मतलब है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत है। जैसा कि इस कार्ड को देख के लगता है कि कोई पर्सन आपको भड़का देता है, आप कहीं से कुछ भी सुन लेते हैं तो वैसा डिसाइड कर लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को सच मान लेते हैं, इल्यूज़न बना लेते हैं, इमेजिनेशन में जाने लगते हैं कि शायद मेरा पर्सन सही नहीं है। ये भी हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन जो मुझे दिखाई पड़ रही है वो ये है कि आपके मन में अपने पार्टनर को लेके आज के दिन बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रहने वाली हैं। डिज़ायर्स इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा आप मतलब इंटेंसिटी महसूस करेंगे कि काश मेरा पर्सन मेरे पास होता तो आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में एक दूसरे के नज़दीक आने की चीज़ें हैं। इस टाइप से आप सोच सकते हैं आज के दिन। ओके, चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जो हैं, आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। एस ऑफ पेंटिकल्स,
ओके। देखिए, मुझे लगता है कि आप जो है मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, मतलब आपके ऊपर आपके अंदर कई सारे टैलेंट हैं। आप लोग ड्राइंग में अच्छे हो सकते हैं, आप लोग म्यूज़िक में अच्छे हो सकते हैं, आप लोगों के अंदर लिखने की या इमेजिनेटिव पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोग एक साथ बहुत सारे कामों को कर लेते हैं। आप लोग में से कुछ लोग मैनेजर भी हो सकते हैं, कुछ लोग टीचर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कोई दूसरा पर्सन जब भी आपसे कोई गाइडेंस मांगता हो अपने लिए, तो आप बहुत अच्छे से उसे गाइड करते हो। तो आप जो है अपना पैसा बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर टैलेंट की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बहुत है। और वो नॉलेज कोई छोटी मोटी नहीं है, वो एक तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से गेन की है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड है। इनलाइटेंड इन द सेंस कि आपको डिवाइन से जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो बहुत डीप नॉलेज होती है, वो आपके अंदर है। आपके अंदर चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज करने की पावर है। इसके अलावा आप एक साथ कई चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो आप या तो मैनेजर हो सकते हैं, या तो आप इस टाइम पे दो काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप लोग टीचर्स भी हो सकते हैं, आप लोगों की कोचिंग सेंटर भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने पैसे के बढ़ने का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा आए, जैसा कि आप लोग एफर्ट डाल रहे हैं उससे मुझे लगता है, और जैसे कि आप लोगों के अंदर टैलेंट है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड जो है इस बात का कंफर्मेशन है कि आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेंडेंस आने वाली है। अगर आप लोग अपने लिए कोई घर लेना चाहते हैं, कोई मकान लेना चाहते हैं, तो वो आपकी डिज़ायर कंप्लीट होगी। इसके अलावा आपने जो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सपने देखे हैं, बहुत सारे ड्रीम्स ऐसे हैं जो आपके फुलफ़िल होने वाले हैं। तो चलिए, ये तो कार्ड बहुत अच्छा निकला है। अब देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, हेल्थ के मामले में तो पहले ही कार्ड आ गया स्टार का, तो मतलब आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। जस्ट मिनट, देखिए ये जो कार्ड था इसके नीचे है स्टार। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों के अंदर जो भी लोड है, जो भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं, जो भी आपके अंदर मल्टी टैलेंट हैं, उनकी वजह से आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं। पहली बात तो ये मान के चलिए कि आपको मेंटली कोई टेंशन होने वाली नहीं है। और बॉडी के लेवल से देख लें, बल्कि मेंटली टेंशन तो छोड़िए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाली है, बहुत ज़्यादा शाइन करने वाली है। तो अगर आप स्टार लाइक पर्सनालिटी बन रहे हैं, तो आपकी मेंटली हेल्थ तो हो गई फर्स्ट क्लास। सेकंड नंबर पे आ गया आप लोगों की फिजिकल हेल्थ। तो जो भी ऐसी आपके अंदर एडिक्शंस हैं, सपोज़ कीजिए कि आप लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या आप लोग मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, या ऐसी कोई भी बैड हैबिट्स, बैड एडिक्शंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, हर एक को मैं बता नहीं सकती। तो ऐसे एडिक्शंस जो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, उन सारी चीज़ों के जाने का टाइम आ गया है। वो ऑटोमेटिक या तो चले जाएंगे, या आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको उनको छोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव वे में ही होगा। इसलिए आप लोगों को डरने की कोई नीड नहीं है। ओके, अब देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है कि आप ही डिसीज़न लेंगे कि मुझे ये सारे एडिक्शंस छोड़ने हैं, क्योंकि सॉर्ड्स के कार्ड से मुझे लगता है कि डिसीज़न आप लेने वाले हैं ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो। तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए आप ऐसे डिसीजंस लेते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एस ऑफ कप से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल लाइफ से भी संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जिसको सुन के आपका दिन बहुत ही बेटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। डेथ, पहला ही कार्ड डेथ का आ गया। तो मुझे लगता है जो भी ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, या तो आपके पार्टनर के ईगो हो सकता है, या तो एरोगेंस हो सकती है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी ऐसी हैबिट जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा था, या कोई ऐसा रिलेशनशिप, कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं जो बहुत टॉक्सिक हों, कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए भी टॉक्सिक है तो भी मान के चलिए ये चला जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहती हूँ कि लव रिलेशन में सारे जो हैं वो सब डिवाइनली गाइडेड होते हैं, सब रिलेशन डिवाइनली गाइडेड नहीं हो सकते। तो अगर आपकी लाइफ से ये रिलेशनशिप जाता है तो ये मान के चलिए कि डिवाइन जानते थे कि ये आपके लिए फ्यूचर में टॉक्सिक हो सकता है।
लेकिन जिनके लिए डिवाइनली गाइडेड है, मतलब आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो ये मान के चलिए कि उन चीज़ों का एंड होने वाला है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही थी। ओके, द हाई प्रिस्टेस से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की नज़र में आपसे ज़्यादा बेटर पर्सन कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपको बहुत मदरली देखते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर अच्छे बुरे की समझ है, आप उनके बच्चों की, मतलब आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अच्छे बुरे की समझ है, आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो उनके अंदर उनको आपके अंदर सारी प्लस पॉइंट ही नज़र आते हैं, बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं आपके लिए। उनको लगता है कि वो आपके साथ अगर यूनाइट हो जाते हैं तो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी, वो एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर पाएंगे। आप लोगों की लाइफ में ना पैसे की कमी होगी, ना खुशियों की, ना अबंडेंस की। तो वो आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी में भी हैं तो वो थर्ड पार्टी को बहुत बोझे की तरह ढो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सारे स्टेप्स, सारी चीज़ें उन्हीं को करनी पड़ रही हैं। थर्ड पार्टी बिल्कुल पैसिव पर्सन की तरह रहती है, कुछ अपना एफर्ट नहीं डालती है, तो शायद वो उसको एंड करना चाहते हैं। मतलब वो उनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपके पार्टनर आपके पास एज सुन एज पॉसिबल आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ कप्स, तो मुझे लगता है कि वो आपके साथ ही अपनी लाइफ की खुशियाँ, अपने बच्चे, अपना फ्यूचर, अपना घर देखते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। 10 का मतलब क्या हुआ? कंप्लीशन कंप्लीट हो जाती है उनकी लाइफ सिर्फ आपके आ जाने से। नेक्स्ट कार्ड था किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि वो भी अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो भी किंग की पोजीशन में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके इक्वल हो जाएं, आपसे वो किसी तरह से अपने आप को कम नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में शामिल करना चाहते हैं। तो इसलिए वो भी पैसे पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। जय माता दी।